सबसे पहले हमको रिपोर्ट पढ़ना है, एक न्यूज़ पढ़ना है, दैट इज ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड टू यूएन राइट्स बॉडी डिफर्स एनएचआरसी एक्रीडिटेशन। एक यूएन की एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गैनहरी। इसने जो है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एनएचआरसी इंडिया, उसका एक्रीडिटेशन अभी डिले कर दिया है। डिले कर दिया है मतलब थोड़े टाइम के लिए और डिले कर दिया है। एक्रेडिटेशन में क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन कि जो एक तरह से रिकॉग्निशन का एक सर्टिफिकेट होता है एक्रेडिटेशन, जिसमें ये पता चलता है हमको कि कोई ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है किसी कंट्री की, वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली और जैसे उसको काम करना चाहिए वैसे काम कर रही है। ये सर्टिफिकेट ये चीज़ रिकॉग्नाइज करता है। तो 2017 में ये जो ग्लोबल अलायंस था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, इसने एक्रेडिटेशन दिया था एनएचआरसी को एक साल डिले करके। इसको एक एक दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया का जो स्टैट्यूटरी ह्यूमन राइट्स बॉडी मतलब एनएचआरसी जो है, इसमें इसको एक दो प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं, एक दो प्रॉब्लम्स लगती हैं। जो प्रॉब्लम्स के को रिजॉल्व करने के लिए उसने एनएचआरसी को बोला था। लूपा अनम्यूट मत करना प्लीज, अनम्यूट हो रहा है बार बार आपका। राइट, ये जो 2017 में जो ग्लोबल अलायंस था एनएचआरसी को रिकॉग्निशन इसने देने में एक साल का डिले करा था। अब इसने दोबारा से ये डिले करा है एनएचआरसी को एक्रेडिटेशन देने का। इसके रीजन क्या है डिफरमेंट के। सबसे पहले तो गैनहरी का ये कहना है, गैनहरी का, कि इंडिया में जो एनएचआरसी की बॉडी है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी अपॉइंटमेंट में काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है और इसकी जो पुलिस की प्रोबिंग होती है, ये जो प्रोबिंग करता है या जो इन्वेस्टिगेशन करता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की, इसमें जो पुलिस की एक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी इंटरफियरेंस देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद इसका जो स्टाफ और लीडरशिप है उसमें डाइवर्सिटी लैक करती है, मतलब इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे कि वुमेन, एससी, एसटी इनसे बिलोंग नहीं करते। देन इसके बाद मार्जिनलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो एक्शन है दैट इज इनसफिशिएंट, और सिविल सोसाइटी के साथ इसका कोऑपरेशन जो है वो पुअर है। इन चार रीजंस के कारण या इन चार प्रॉब्लम्स के कारण गैनरी का ये कहना था कि हम एनएचआरसी का एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको करेंगे कुछ टाइम के बाद। ये एक्रेडिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो ग्लोबल अलायंस है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन का, ये अक्रॉस द वर्ल्ड 110 ह्यूमन राइट्स बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है ये यूनाइटेड नेशंस के पेरिस प्रिंसिपल के बेस पे दिया जाता है जो 1993 में अडॉप्ट हुआ था। पेरिस प्रिंसिपल के अंदर में 6 क्राइटेरिया आते हैं जो किसी भी ह्यूमन राइट्स बॉडीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मैंडेट एंड कम्पिटेंस, उसके पास प्रॉपरली डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए कम्पिटेंस मतलब एक्सपर्टाइज होना चाहिए। सेकंड, ये गवर्नमेंट से ऑटोनोमस होना चाहिए। थर्ड, इसको लॉ के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिपेंडेंस गारंटीड होना चाहिए। फोर्थ, इसमें प्लूरलिज्म होना चाहिए, मतलब इसके जो मेंबर का कंपोजिशन है उसमें काफ़ी डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग होने चाहिए। देन इसमें एडिक्वेट रिसोर्सेज होना चाहिए इसके पास खुद के, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसके पास एडिक्वेट पावर्स होना चाहिए। तो ये 6 प्रिंसिपल हैं। पेरिस प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कोई भी किसी भी नेशनल लेवल पे कोई भी ह्यूमन राइट्स की बॉडी हो तो दे मस्ट एटलीस्ट फुलफिल दी 6 क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स बॉडीज। ह्यूमन राइट्स बॉडीज के जो ये जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, ये जो भी फुल्ली कंप्लाइंट होती हैं इन 6 प्रिंसिपल से, उनको एक्रेडिटेशन दिया जाता है या फिर ए स्टेटस जिसको बोला जाता है वो ए स्टेटस दिया जाता है। जो पार्शियली कंप्लाइंट हैं मतलब जो पूरे के पूरे प्रिंसिपल फुलफिल नहीं करते हैं उनको ये बी का स्टेटस देता है। तो ग्लोबल अलायंस जो है ये एक्रेडिटेशन का जो सर्टिफिकेट आपको दिया है इसको हर 5 साल में रिव्यू करता है। एनएचआरसी की जो इंडिया जो है एनएचआरसी इंडिया की जो है, इसको 2017 में इन्होंने एक्रेडिटेट किया था। फिर उसके बाद 2022 में 5 साल कंप्लीट हो गए, 2023 में फिर से इसको एक्रेडिटेशन मिलना था। लेकिन ये जो ग्लोबल अलायंस है इसने हमारा जो 5 साल में एक्रेडिटेशन होना था वो एक्रेडिटेशन को अभी डिले कर दिया है। ये लोग 6 महीने बाद फिर से एक बार एनएचआरसी को रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि एनएचआरसी ये 6 पेरिस प्रिंसिपल को कितना फुलफिल कर रहा है और उसके बेसिस पे दे विल बी प्रोवाइडिंग द एक्रेडिटेशन फर्दर इन फ्यूचर। गैनरी की बात करें तो ये फॉर्मली इसको पहले इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बोला जाता था नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की,
ये वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है स्विस लॉ के अंदर में, और इसको सेक्रेटेरिएट का जो सपोर्ट मिलता है वो ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, यहाँ से इसको सेक्रेटेरियल सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर में इसकी एक कमेटी है, सब कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर में ये सब कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन जो है, ये जो भी एप्लीकेशंस आती हैं नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस की, उसको रिव्यू करता है, उसको एनालाइज करता है और देखता है कि वो एप्लीकेंट जो है वो पेरिस प्रिंसिपल्स के को कितना कंप्लाई कर रहा है, और उसके बेसिस पर वो एक्रेडिटेशन उसको प्रोवाइड करता है। सो ये जो है NHRI और यूएन ह्यूमन राइट्स सिस्टम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करता है। NHRC की बात अगर हम करें इसके बारे में, तो NHRC जो है ये 12 अक्टूबर 1993 को एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो जिसका 2006 में एक बार अमेंडमेंट हुआ था। ये एक्ट के अंदर में बनी है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये पेरिस प्रिंसिपल का जो एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर में किसी भी बॉडी, कोई भी ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर बना होना चाहिए, उस प्रिंसिपल को फुलफिल करता है। तो NHRC को पिछले 4 जो रिव्यू हुए थे उस चारों बार रिव्यू में उसको लास्ट 4 टाइम से एक्रेडिटेशन मिल रहा था। पहली बार उसको एक्रेडिटेशन 1999 में मिला था, फिर 5 साल 6 साल के बाद 2006 में, फिर 2011 में, फिर 2017 में भी इसको एक्रेडिटेशन मिला था। और अगर ये वाला एक्रेडिटेशन जो अभी डिले करा है ग्लोबल अलायंस ने, अगर ये वाला भी मिल जाता है तो फिर उस केस में उसको एक्रेडिटेशन दोबारा मिल जाएगा फॉर द कंसेक्यूटिव 5th टाइम। चैलेंजेस क्या है NHRC के साथ जिसके कारण ग्लोबल अलायंस को इससे प्रॉब्लम है? एक तो इन्वेस्टिगेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कभी भी NHRC को कोई केस इन्वेस्टिगेट करना हो तो उसके लिए उसको कंसर्न्ड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन या फिर एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देन इसके बाद सेकेंड थिंग इज कि ये कोई भी 1 साल से पुराना कोई केस है, रजिस्टर्ड केस है, तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता या करता। उस चक्कर में कई सारे ग्रीवेंसेस हैं जो एड्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि कई बार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन केस के रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद पता चलता है। देन इसके बाद इनएडिक्वेसी ऑफ फंड, इसके पास फंड की बहुत शॉर्टेज है जिसके कारण ये पूरे फुल फंक्शंस अपने अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी जो भी रिकमेंडेशन है ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। इस पे कोई डिसीजन या कोई एक्शन लेना है कि नहीं, इट इज़ अप टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो इनकी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है या पार्शियली कंप्लायंस भी कर सकती है। देन इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में इनकी पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस NHRC के पास ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की या किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन की परमिशन नहीं है। देन इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन, कई बार NHRC जो है ये पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन की जगह देखा जाता है जहाँ पे रिटायर्ड जजेस और ऑफिसर्स जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्लोज हैं उनको बेसिकली एक जॉब प्रोवाइड करने की एवेन्यू की तरह बस देखा जाता है। So these are the issues related to NHRC and the accreditation of it. तो आपको इसमें याद क्या रखना है? The first thing you need to remember is कि ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन क्या है, कब बना था, इसका क्या फंक्शन है। सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, यस अनिल आई सेड यू, NHRC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो 1993 के एक्ट के अंदर में बना था, राइट। देन उसके बाद सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये पेरिस प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये कब अडॉप्ट किए गए थे। The third thing you need to remember is NHRC क्या होता है, इसके NHRC के establishment act, it is a type of body, it is a statutory body, ये आपको याद रखना है। और इसका composition जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे वो आपको याद रखना है। and the issues और challenges with NHRC की इससे associated क्या क्या issues हैं ये आपको याद रखना है।